दोस्तों, हम सब जानते हैं कि पृथ्वी सपाट नहीं है। ये पहाड़, घाटी, नदी, झील, रेगिस्तान से लेकर समंदर से मिलकर बनी है। बाहर से देखने पर सब कुछ ठीक ठाक लगता है, लेकिन दुनिया यहाँ खत्म नहीं होती। जो चीजें आपको बाहर दिखती हैं, धरती के भीतर और गहरे समंदर में भी वैसा ही नजारा मिलता है। बस ये रहस्य बना हुआ है। अगर आपको भी लगता है कि नदियां केवल धरती पर जमीन की सतह पर ही बहती हैं, तो आप गलत हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों ने अब समुद्र के नीचे बहने वाली कई नदियों का पता लगाया है। ये बात हैरान करने वाली है, लेकिन सच है, क्योंकि पहले जिन जगहों को भूतिया कहकर नकार दिया जाता था, वो असल में समुद्र की तलहट पर बहने वाली नदियां थी। दोस्तों, वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि जो कुछ हम आपको दिखाने वाले हैं वो आपके रोंगटे खड़े करने के लिए काफी होगा। क्योंकि जब सबसे पहले गोताखोरों ने समंदर में नदियों और झीलों वाले दृश्य देखे, तो उनके आश्चर्य का भी कोई ठिकाना न था। समंदर में बहती हैं 1 मील से भी लंबी नदियां। दोस्तों, ये बात जानकर कोई हैरान है कि समुद्र की तलहटी में ठीक उसी तरह नदियां बहती हैं, जिस तरह जमीन पर, वो भी कोई 1-2 नहीं बल्कि बड़ी तादाद में। वैज्ञानिकों ने कई जगहों पर ऐसी बड़ी नदियों की खोज की है। कई जगह ये बहुत लंबी होती हैं और लगातार अलग अलग गति से बहती रहती हैं। सबसे पहले मैक्सिको में समुद्र के नीचे ऐसी ही एक नदी तलाशी गई, जिसका नाम रखा गया सिनोते एंजेलिना। ये बिल्कुल उसी तरह बहती है जैसे कोई नदी होती है। ये समुद्र में कहीं कहीं 115 फीट नीचे बहती है। इसका पानी बाकायदा ताजा रहता है, लेकिन खारा है। इसी तरह ब्लैक सी के नीचे दुनिया की 6ठी बड़ी नदी मिली है, जो समुद्र में 100 फीट नीचे बहती है। इसकी रफ्तार 4 मील प्रति घंटा है। ये एक बार अपने इस बहाव की रफ्तार में 22,000 क्यूबिक मीटर पानी लेकर चलती है। इसकी चौड़ाई कहीं कहीं 0.6 मील हो जाती है। इतना ही नहीं, दुनिया भर में ऐसी कई धाराएं हैं जो समुद्र के नीचे तलहटी पर नदी के रूप में बहती रहती हैं। समुद्र के नीचे कहीं कहीं झीलों और प्रपात मिलने की बात भी सामने आ चुकी है। समुद्र के नीचे कैसे बहने लगती हैं नदियां? दोस्तों, आखिर समुद्र में नदी पैदा होने की क्या वजह होती है? किस तरह ये अपना अस्तित्व समुद्र के पानी से अलग बरकरार रख पाती हैं? इसकी धारा का पता कैसे चलता है? ये कई सवाल हैं जो अक्सर लोगों के जहन में उठते रहते हैं। समुद्र में नदियों के बनने की 3 मुख्य वजहें हैं। समुद्र के पानी की डेंसिटी यानी घनत्व, जो अलग अलग जगहों पर अलग होती है, क्योंकि समुद्र में अलग अलग जगहों पर पानी में नमक की मात्रा अलग अलग होती है। एक जैसी डेंसिटी का मात्रा जब एक साथ मिल जाता है, तो समुद्र के भीतर ये एक नई धारा बना लेते हैं। इसे ठीक से कहें तो समुद्र में लवणीय नमक की मोटी परतें होती हैं, जो कि कुछ मील लंबी और गहरी हो सकती हैं। जब समुद्री जल इस घने नमक के संपर्क में आता है, तो उसके साथ मिश्रित हो जाता है, जिससे नमक इस पानी में घुलने लगता है, जिससे अत्यधिक लवणीय और सघन पानी का निर्माण होता है, जो समुद्री जल से बिल्कुल अलग दिखता है। इसकी संरचना समुद्र में ठीक ऐसी बन जाती है जैसी तेल और पानी को मिश्रित करने पर तेल अलग हो जाता है और पानी अलग। इस प्रकार समुद्री जल और इन लवणीय झीलों या नदियों में भिन्नता आ जाती है और ये अलग अलग धाराओं का रूप ले लेती हैं। कई बार समुद्र में कई छोटी छोटी धाराएं एक साथ मिलकर बड़ी धारा बना लेती हैं और बहने लगती हैं। इसलिए वो समुद्र के साथ होते हुए अलग नजर आती हैं या उनकी हलचल अलग महसूस की जाने लगती है। इन नदियों के बनने की दूसरी वजह यह है कि समुद्र के अलग अलग हिस्सों में सूरज की किरणें समान तरीके से नहीं पड़ती हैं। इसलिए कहीं पानी बहुत ज्यादा गर्म तो कहीं ठंडा रहता है। इससे भी समुद्र के भीतर धाराएं पैदा हो जाती हैं। समुद्र की सतह पर चलने वाली हवाओं का असर भी इन धाराओं पर पड़ता है। तीसरी वजह पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना है। इससे भी धाराएं बनती हैं और बहती हैं। पृथ्वी के घूमने के चलते आमतौर पर उत्तरी गोलार्ध में समुद्री धाराएं घड़ी के चलने की दिशा में बहती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज यानी कि उल्टी दिशा में। गल्फ की धारा है समुद्र की सबसे बड़ी नदी। समुद्र के नीचे जिस नदी या धारा को सबसे ज्यादा जाना जाता है, वो गल्फ की धारा है। ये इतनी बड़ी है कि अगर दुनिया की सारी नदियों को साथ मिला दिया जाए, तब भी गल्फ की धारा का आकार बड़ा ही बैठेगा। इस धारा के पानी का रंग नीला है, लिहाजा ये समुद्र के नीचे साफ तौर पर बहती हुई नजर आती है। अंतरिक्ष में घूमते हुए सैटेलाइट इसे साफ साफ पकड़ लेते हैं। ये नदी पूर्वी अमेरिका के किनारे से होते हुए उत्तरी यूरोप की ओर उत्तरी दिशा में बहती है। इसका पानी गर्म है।
इसकी वजह से ही लंदन और पेरिस में ठंड कुछ कम हो जाती है। इसके चलते नॉर्वे की बंदरगाहों पर बर्फ नहीं जमती। इसके अलावा भी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में समुद्र के नीचे अलग अलग नदियां बहती हैं। ये ब्राजील की धारा, जापान की धारा, उत्तरी भूमध्य धारा, उत्तरी प्रशांत सागरीय धारा, दुनिया की प्रमुख समुद्र के नीचे बहने वाली धाराएं या नदियां हैं। लेब्राडोर की ठंडी धारा आर्कटिक सागर से अटलांटिक की ओर बहती है। यह अपने साथ बर्फ के बड़े बड़े हिमखंड भी बहा कर ले जाती है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी और वुड्स होल ओशियनोग्राफिक इंस्टीट्यूशन के वैज्ञानिकों ने पहली बार इन जलाशयों की मैपिंग की थी, जो दुनिया के ताजे पानी का सबसे नया स्रोत साबित हो सकते हैं। क्या इन नदियों में तैरा जा सकता है? दोस्तों, ये नदियां बेहद खास होती हैं। बिना बाहरी बल का प्रयोग करे गोताखोर इन झीलों और नदियों में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अधिक सघन होती हैं। इनकी लंबाई कुछ मील हो सकती है, जो बहुत गहरी होती है। इन झीलों या नदियों में तैरा नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड की अत्यधिक विषाक्त सांद्रता होती है, जो जानलेवा है। इसी कारण समुद्र के अन्य जीव इसमें निवास नहीं करते। हालांकि फिर भी कुछ जीवों जैसे सीप, घोंघा आदि ने इस पानी में अपने विशाल समुदाय बना लिए हैं, क्योंकि वे इस खारे जल से अनुकूलन स्थापित कर चुके हैं।